मलक गरूब की कहानी अली, जरी और जादुई तोता में आज आपके साथ एक ऐसा जादुई सफ़र है जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर दिल को जगा देने वाला सबक भी है। सोचे, एक अजला सा रोशन गांव जहां नरम घास पर खलखलाते बचे, हुआ में डालती रंगीन तितलियां और चारों तरफ इमन और खुशबू का सखावत भरा माहौल। अली, एक 9 साला तजस्सुस भरा लड़का, अपनी छोटी बहन जरी के साथ बाग में मौज मस्ती कर रहा है। अली ने अपने हाथों से एक नुनहा पौधा लगाया था। अब वो हरा भरा लहलाता पौधा एक अच्छी मेहनत का निशान बन चुका है। छोटी जरी 7 साल की शरारती मगर दिलकश बातों वाली है। वो हर बात को सवाल से देखती है और आज भी उसने अली के पौधे को देखकर बस यही पूछा, क्या ये रोज पानी पीता है? अली ने फौरा जवाब दिया कि हाँ, जिस तरह हमें खाना चाहिए होता है, पौधों को भी रोजाना पानी चाहिए। ये कहकर वो दोनों पौधे के करीब बैठते हैं। इतने में बाबा जान की आमद होती है। बाबा जान, जो इन दोनों के दादा हैं, अपने इल्म, शफकत और कहानियों के अनमोल खजाने के सबब दोनों बहन भाइयों के पसंदीदा हैं। आज वो जब बाग में आते हैं तो बच्चों की मेहनत को सराहते हैं। कहते हैं कि तुम दोनों असल कुदरत के मुहाफिज हो, क्योंकि दरखत लगाना सबसे बड़ी भलाई है। जुरी कहती है, बाबा जान प्लीज कोई नई कहानी सुनाएं। बाबा जान मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे की हर एक मुस्कुराहट में मोहब्बत और शफकत छलकती है। ऐलान करते हैं कि आज की कहानी वो खुद नहीं, एक खास मेहमान सुनाएगा। अचानक ही बाग में एक जादुई रोशनी चमकती है और एक खूबसूरत सा रोशन परों वाला तोता नमूदार होता है। वही तोता जो इल्म की अलामत है। उसका नाम है टूटो। टूटो बड़े चाव से बच्चों को सलाम करता है। वो अपनी जादुई आवाज और शानदार रंगों में बच्चों को हैरान कर देता है। अली हैरत से अपने दादा जान को देखता है। वो इस जादुई मुलाकात को अपने दिल में बसते हुए पूछता है कि ये तोता कौन है। टूटो कहता है, मैं इल्म का तोता हूँ। दुनिया भर के कस्से मेरी दम में बंद हैं और मैं सिर्फ मेहनती और सीखने वाले बच्चों के दोस्त बनता हूँ। अली और जरी की आंखों में तजस्सुस और खुशी एक साथ झलक रही होती है। टूटो उन दोनों को दावत देता है कि आज वो उन्हें अपने जादुई शहर में ले चले, जहां बच्चे ही हैरो होते हैं। अली और जरी फौरन तैयार हो जाते हैं। बाबा जान फखर से उन्हें जादुई हल्के में दाखिल होने का इशारा करते हैं। अब जादुई सफर शुरू होता है। एक रोशनी का हाला बनता है और अगले ही पल मंजर बदल जाता है। अब वो सब एक नए शहर में हैं, जहां हर चीज बोलती, हंसती और घूमती है। दरखत भी बातें करते हैं, पत्थर भी राज बताते हैं और हर कोना तालीम और हैरत की एक नई दुनिया है। अली और जरी को ऐसा एहसास होता है जैसे वो अपने तसव्वुराती ख्वाबों के अंदर पहुंच गए हों। यहाँ खिलौने भी खुद अपनी सफाई करते हैं, किताबें अड़कर झाड़ू देती हैं और परंदे कुचरा फेंकने वालों पर डांट पिलाते हैं। लेकिन हर किस्से में एक मोड़ भी आता है। अचानक अली और जरी अपने जादुई दोस्त टूटो के साथ उस बस्ती पहुंचते हैं जहां बिखरा हुआ कुचरा ही कुचरा है। हुआ मैं तीस बदबू भरी है। अली नाक पर हाथ रखते हुए बोलता है, यहां तो बिल्कुल सफाई नहीं है। जरी भी गमगीन होकर यह सवाल उठाती है कि आखिर कौन इस जगह की सफाई करेगा। इसी दौरान एक जोरदार, मकरुआ और बेहद मस्त हंसी गूंजती है। एक लंबा सियाह लिबास पहने अजीब सा शख्स नमूदार होता है। इसका नाम है मिस्टर कुचरा खान। इसकी चाल जबरदस्त और बदतमीजाना है। वो ऐलान करता है, मैं कुचरा खान हूं, मुझे सफाई से नफरत है, इस गंदगी से ही मुझे ताकत मिलती है। उसके साथ साथ कुचरा खुद बखुद इकट्ठा होता चला जाता है, जैसे कहानी के वल्लन को ताकत बढ़ती जा रही हो। टूटो पुराज़म लहजे में बच्चों को बताता है कि यही है हमारा असल दुश्मन। अगर ये जगह साफ हो जाए तो कुचरा खान की सारी ताकत खत्म हो जाती है। बस अब फजा में जद्दत और जज्बे की एक नई लहर दौड़ती है, क्योंकि बच्चे पुराज़म हो जाते हैं कि अब वो उस शहर को साफ करेंगे। अली कहता है, हम इस गंदगी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरी भी थोड़ा सा डरते हुए और ज्यादा पुरजोश होकर बोलती है, हम तो छोटे हैं मगर हम सब मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। टूटो उन्हें तसल्ली देता है और नानो रोबोट को बुलाता है। ये नुनहाना रोबोट जदीद तरीन सफाई की मशीन है, मगर उसका सबसे बड़ा कमाल है बच्चों को सफाई के जरिए माहौल की हिफाजत सिखाना। नानो रोबोट अपनी आवाज की सरगोशी में बच्चों को कहता है, याद रखो सफाई के असूल, कूड़ा अलग करो, कुचरा, प्लास्टिक और खाने का अलग अलग। इसकी मदद से बच्चे सीखते हैं कि घर
स्कूल या गांव, हर जगह का कूड़ा सही तरह कैसे अलग करके रिसाइकल या दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। नानो रोबोट उन्हें कूड़ा दान की अहमियत बताता है और पढ़ाता है कि एक अच्छी आदत छोटी होकर भी बड़ी तब्दीली ला सकती है। तरबियत के बाद बच्चों ने कमर किस ली। अब वो उसी बस्ती को साफ करने निकलते हैं जहां पहले सिर्फ कुचरा ही कुचरा था। एक नगमा पस मंजर में बजता है, एक हौसला अफजा जोश से लबरीज गाना, सफाई रखो आस पास। यही है नेकी का एहसास। पौधे लगाओ, कुचरा हटाओ, सो साफ सुथरा कल बनाओ। ओ की चमो कि कासाई। इस दौरान बच्चे एक एक कोने से कुचरा उठा उठा कर सही जगह पर डालते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। कुछ बच्चे पौधे लगाते हैं तो कुछ बच्चे घास को पानी देते हैं। नानो रोबोट हर कदम पर रहनुमाई करता है। बच्चे अपनी छोटी सी मेहनत में बड़े बड़े नताइज को महसूस करते हैं। अब आता है असल इम्तिहान, मुकाबला बच्चों और कुचरा खान के दरमियान। कुचरा खान अपनी गंदगी के सिपाहियों को तेज हवाओं और गर्द व गुबार में बदलकर बच्चों को रोकने की कोशिश करता है। उसके मकरुआ जमले बच्चों के हौसले को कमजोर नहीं कर सकते। अली जोर से कहता है, हम डरने वाले नहीं। जरी उम्मीद और एतमाद से कहती है, हम सब मिलकर रोशनी फैलाएंगे। बच्चे और नानो रोबोट अब एक टीम के तौर पर मैदान में उतरते हैं। सफाई, नज़म व ज़ब्त और मेहनत से वो कुचरा खान की गंदगी को चुन चुन कर मिटा देते हैं। इस दौरान ग्रीन बेल्ट्स बनने लगते हैं, दरख्तों की कतारें अगती जाती हैं। कुचरा खान हैरान होकर अपनी ताकत खत्म होती हुई देखता है। उसके अर्द गिर्द का गंदा माहौल चमकती रोशनी और खुशबू में बदल जाता है। शर्मिंदा होकर वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाता है और डिवरी की जीत की खुशबू 400 फैल जाती है। टूटो अपने परों को झिलाकर बच्चों को दाद देता है, कहता है, वाह बच्चों, तुमने हकीकी हैरो होने का सबूत दे दिया। बाबा जान भी इस जादुई सफ़र के अख्तिताम पर बच्चों को समझाते हैं कि किसी भी मसले को छोटा ना समझो। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। अली का सिर फख्र से बुलंद है। कहता है कि हमें बस नीयत मजबूत रखनी है और आदतें बेहतर बनानी हैं, तभी हम सब दुनिया को बेहतर और खूबसूरत बना सकते हैं। जरी अपनी शोखी के अंदाज में जो नतीजा निकालती है वो नहायत अहम है। छोटे काम बड़ा अत्सर, यानी आप रोजाना छोटा सा पौधा भी लगाएं तो आने वाले कल को घुना सरसब्ज बाग बना सकते हैं। टूटो अख्तिताम पर अपना राज बताता है, जब इल्म और अमल बराबर हो जाएं तभी असल कमाल मिलता है। सफाई एक आदत है, जो फैल जाए तो गांव से शहर, मलक से पूरी दुनिया साफ हो सकती है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि हर बच्चे के दिल में ये पैगाम छोड़कर जाती है कि वो उम्मीद, ईमान और मेहनत से अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। इल्म, सफाई और दोस्ती, ये 3 अल्फाज कहानी के अख्ताम में चमकते हैं जैसे किसी दीवार पर सुनहरी जमले। फिर एक शानदार गाना जिसके बोल जज्बात और मेहनत से भरपूर हैं। हम नन्हे सिपाही हैं, इल्म वाले भाई हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं। चाहे आप बड़े हों या छोटे, इस कहानी का सबक हमेशा याद रखें। सफाई सिर्फ हमारे आसपास के माहौल के लिए नहीं, बल्कि ये हमारे ख्यालात, दिल और मुस्तकबल के लिए भी ज़रूरी है। जब सब बच्चे अली और जरी की तरह नई बातें सीखने के शौक में अपनी छोटी छोटी काविशों से बड़ा फ़र्क डालें, तो मल्क गरूब का यही पैगाम हर दिल में उतर जाए। प्यार, सफाई और दोस्ती, यही सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें, अगली बार जब आप कोई कुचरा देखें तो उसे उठाकर मुनासिब जगह पर डालें। दरख्त लगाएं, बल्कि दूसरों को भी उस नेकी में शामिल करें, क्योंकि छोटे हाथ अगर मिल जाएं तो बड़ी दुनिया बदल सकती है और आप खुद भी अपने लिए और अपने वतन के लिए सच्चे हीरो बन सकते हैं। आलम को बांटें, अमल को जारी रखें और रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सही, मगर माहौल को साफ बनाकर दूसरों को भी उस नेकी में शामिल करें। अली, जरी, टूटो और नानो रोबोट की कहानी दरअसल आप सबकी कहानी है, क्योंकि हर बच्चा एक हैरो है और आज मलक ग्रुप की आवाज़ में रंगा ये पैगाम हर दिल व दिमाग में बसा रहे। सफाई, दोस्ती और इल्म, ये वो तिफिके हैं जो कभी पुराने नहीं होते।